पहली वीडियो में हमने देखा कि एरिया एंड पेरीमीटर से संबंधित हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, और उसके सेकंड वीडियो में हमने बताया कि सभी फार्मूलों को बताया, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर आदि फार्मूलों को बताया। आज हम उन्हीं फार्मूलों में से रेक्टेंगल पर चर्चा करेंगे और बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से रेक्टेंगल के फार्मूलों का यूज़ कर हम उसके एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, जिसकी लेंथ है हमारे पास 15 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर। नंबर 1 हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। हमारे पास यहाँ लेंथ है 15 और ब्रेथ है 10 इंटू 2, दोनों को प्लस कर देंगे तो 35 और इंटू 2, दोनों को इंटू करने पर 70 मीटर। और इसी वैल्यू को का यूज़ करके हम एरिया ऑफ पेरीमीटर फाइंड करेंगे। नंबर 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। हमारे पास लेंथ पिछले क्वेश्चन की ही है, लेंथ है हमारे पास 15 और ब्रेथ है 10 मीटर। 15 इंटू 10, दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 150 मीटर स्क्वायर। अब तीसरे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल जिसका हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर, और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेथ इसकी दी गई है, b इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ देखेंगे हम एरिया इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर और ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो देखेंगे इसके लिए फॉर्मूला, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन में ब्रेथ। तो एरिया हमारे पास है 150 और 10 इसकी ब्रेथ, तो 1 से 0 कट गया, बच गया 50। तो L इज इक्वल टू 15 मीटर, ये इसकी लेंथ फाइंड हो गई। फोर्थ, मान लीजिए कि अब हमारे पास इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है और एरिया लेंथ हमारे पास दी गई है इसकी 15 मीटर और एरिया दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर। यानी ये एक रेक्टेंगल जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ हमें दी गई है इसकी L इज इक्वल टू 15 मीटर। तो हमारे पास फार्मूला बनता है ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन में लेंथ इज इक्वल टू एरिया हमारे पास 150 और लेंथ हमारे पास 50। 15 10 जा 10, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ये इसका आंसर। फिफ्थ, मान लीजिए कि अब हमारे पास ना तो लेंथ है
और ना ही ब्रेथ है। और हमें डायगोनल के अकॉर्डिंग हमें डायगोनल फाइंड करने हैं किसी रेक्टेंगल के। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहली बात कि हमारे पास एक रेक्टेंगल जिसमें हमें इसकी लेंथ दी गई है। मान लीजिए इसकी लेंथ है हमारे पास 5 और ब्रेथ है इसकी हमारे पास 2 मीटर। और हमें इसके डायगोनल फाइंड करने हैं। हमें इसके डायगोनल्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ डायगोनल, हमारे पास दो डायगोनल है, डायगोनल 1 डायगोनल 2। हमें इनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास एल है 5 और 2 अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, दोनों को प्लस कर देंगे तो 29 किसी का अंडर रूट होता है, नहीं होता तो हम इसे अंडर रूट में इसकी वैल्यू छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल्स। इससे अगली वीडियो में हम स्क्वायर से संबंधित सभी फार्मूलों को वैल्यू रख करके हल करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार उनके एरियाज एंड पेरीमीटर फाइंड किए जाते हैं।